जय बोलो आदिनाथ भरत भावली भगवान की जय। जय बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। पाशुनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर स्वामी भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नमृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकः साधवः सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि हस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतराग प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिणी दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्रोदसास्वादन मदोत्कर मदद समावर्णा नाम निज कुल कमल विकास सिंह मातंडावटा नाम शास्त्रोदसास्वादन मदोत्कर मदद समावर्णा नाम निज कुल कमल विकास सिंह मातंडावटा नाम श्री चतुर्विंशति शंकर द्रौपद कमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान है एवं सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज सत्संग विराजमान है। दोनों संघों के मंगल सानिध्य में आपको यहाँ से राजधानी दिल्ली से अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है और महाशांति धारा श्रवण करने का, देखने का, कराने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो रहा है। आपको ध्यान देना है 2 दिन के बाद आ रही है रक्षाबंधन पर्व। ये रक्षाबंधन पर्व का उद्गम हस्तिनापुर की धरती से हुआ है। हस्तिनापुर की उस पावन धरती पे जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ तो विष्णु कुमार मुनि ने आकर के उस उपसर्ग को दूर किया। 7 दिन तक लगातार उपसर्ग होने के बाद 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग दूर हुआ और उपसर्ग दूर होने के बाद श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन उपसर्ग दूर हुआ था। तब सभी श्रावकों के घर में खीर का आहार, सबके गले खराब हो चुके थे मुनियों के। तो ऐसे शुभ अवसर पर सभी श्रावकों ने, सभी गृहस्थों ने सबसे मुलायम खीर का आहार अपने अपने घर में बना करके और खीर का आहार दे करके उन मुनियों को स्वस्थ करने का उपक्रम किया था। ऐसे रक्षाबंधन पर्व के दिन आप अभिषेक करा करके, भगवान का अभिषेक करा करके, अकंपनाचार्य मुनिराज का अभिषेक करा करके, विष्णु कुमार महामुनिराज का अभिषेक करा करके पुण्य का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि प्रदान करके अथवा 5100 रुपये की राशि प्रदान करके ये अभिषेक कराने का आप अवसर प्राप्त कर सकते हैं रक्षाबंधन पर्व के दिन। अब अभिषेक यहाँ प्रारंभ करते हैं। दूरावनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणस्य विदूषणांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजलि जिनपतिम बहुनाभिषिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं वं हं थं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसुदीप सुधूप फुलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल भक्त्या लला तट देश निवेश तो चैसे च्युतासुर वरासुर मतनाथ तत्काल पीलित में चुरस धारा सदा पुनः जिन्मगत उस्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमोरते भगवते समेत नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
इक्षुरस मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणी पिष्टार कर्पूर रोभिलासई माधुर दूरे सर्करोगई भक्त्या जिन्नस वत्सपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्गरियाक्षरसे नफसे जामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक उत्कृष्ट वर्ण नवेम रसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतस्वगन गुणान्मयां वंदे रताम सर्व संसपनोपयुक्ताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सार शतांक मरीचि जाल सिंधेरिवात में स्वामी सुप्रवाह क्षीरई जिना शुचितरे रविंचमाना संपादयन्तम चित्त समीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीज पै संचित फेन राशि पांडुत्त कांति में विदरितामतीव दग्नांगता जिनपते प्रतमान सुधारा संपद्यताम सपद वांछित सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिधौषध विरारतु जिलाभि उद्वर्तित तदभिधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कट वारिपूरई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि सर्वौषधि अभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण कलश इष्टैर मनोरथ तेरे भव्य पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखिलैर वसानि संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवन एक पतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशे नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनान् लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महता दृढ़ त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकम तो विभोरोतार्यामि मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुधुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरन घनसार चतुस्समाडे दामोद वासित मधिकंत्रालय मिश्री कृतेन पैशानिन पुंगवानाम त्रैलोक पावनमसपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ले लो बिंगो। बोलते हैं नाम बोलना। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऐसी शांति धारा जिससे वर्तमान के सभी संकट कष्ट उपसर्गों का निवारण होता है कीजिएगा। झाड़ी ले लें दोनों ओर से हाथों में। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय
सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डाम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम ह्रौम ह्रः अस्या उषा नमः। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य शनिकांत सागर महाराज सत्संग गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सत्संग से आगे संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, संघपति श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री सुमेर जी काला नासिक, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री विद्या प्रकाश जी, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान, श्रीमती सुनीता, श्रीमती रेखा दीवान, दीवान परिवार सूरत, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन लखनऊ, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा अध्यक्ष श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली, सपरिवार से श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्रीमती पुष्पा, राजेंद्र स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा, सुधीर, सालू, अमित, शिखा, आशीष जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार जैन, रितु जैन, सिद्धार्थ जैन, अकत, संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री सची जैन, कपिल जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज, गोधा, लाजवंती, रंजना, प्रीति, भवरी देवी, मंजू, नव्या, मोनिका जी जैन, ऋषिराज जैन, जवाहर नगर जयपुर, श्री धनराज जी जैन की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री राजेंद्र कुमार, मधु देवी, संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुशील जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री आलोक, ऋचा, रिया, अर्श जैन देहरादून, श्री मनीष जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु ऋषभ विहार दिल्ली, सपरिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र श्री आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र श्री अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिता माई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर कर परिवार, देवलगांव राजा बुल्डाना, श्री मुकेश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, पलक जैन, ठेकेदार मयंक जैन नासिक महाराष्ट्र, प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय, श्री अतिशय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, फरीदाबाद, सपरिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा, अरम शरण्या सेठी ढीमापुर, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी हापावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्याचार्वी, वीर हापावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सौरम वाले, पुत्र श्री मदन कुमार, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जी जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी,
अभिषेक राशि परिणति अतिशय परिचित अनामिका सौरभ सिद्धेशा स्वदराशि सेठी कलकत्ता, श्री अजीत अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन अविरल, सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर डालमिया तरियागंज दिल्ली। आज अयोध्या की रत्न प्रतिमा के लिए 2 नाम आएंगे हैं। श्री माणक चंद जी कटारिया के जन्मदिन पर श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती नमिता महेश कुमार दर्पण हार्दिक जैन रामगंज मंडी कोटा राजस्थान, श्री विनय कुमार शोभित जैन जैन मार्बल स्टोर, श्री रवि राहुल अरविंद वैभव जैन मवाना मेरठ। कल शास्त्र भेंट में नाम आए थे श्री अतुल जैन जैन सभा दिल्ली, श्री धीरेन्द्र जैन सुनंदा जैन। सपरिवार से श्री विजय जैन रश्मि जैन, श्री निधेश जैन टिकेत नगर। सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी बिंदी सर्वेदनीय कर्म चिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म बिंदी सर्वायु कर्म बिंदी सर्वनाम कर्म बिंदी सर्वगोत्र कर्म बिंदी सर्वंतराय कर्म बिंदी सर्वक्रोधम बिंदी सर्वमानम बिंदी सर्वमायाम बिंदी सर्वलोभम बिंदी सर्वमोहम चिंदी सर्वरागम चिंदी सर्वदेशम चिंदी सर्वगजभयम चिंदी सर्वसिंहभयम चिंदी बिंदी सर्व अग्निभयम चिंदी सर्व सर्प भयम चिंदी सर्व युद्ध भयम चिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंदी सर जलोदर बंदर कुष्ठ कामलादि भयम चिंदी सन्निग्रहादि बंधन भयम चिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्वास्प्यान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्प वासधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच डाकिनी शाकिन्यादि भयम सर्व धन हानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थ ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायशा सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांताक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन वक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे कर्नाट प्लेस क्षेत्रे श्री भरत स्वामी दिगंबर जैन भरत स्वामी ज्ञानस्थली दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्वाण संवत 2547 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनिहारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन
कामदेव रूप से शांति ने सर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांति धारां करोमीति स्वाहा। चतुर्संघस्य श्री चंद्र प्रकाश जैन त्रिशला जैन लखनऊ निवासी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती मालती देवी जैन बसंत कुंज निवासी सपरिवार से सुभाष चंद्र सुखचंद से जैन लखनऊ टिकैत नगर निवासी सर्व परिवार से सर्व पूजका नाम सर्व भाक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुध जिन ग्रह गलगान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभाति वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भवदुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभुपाय। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्वटु तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामिने भरत स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपरा के लिए परंपराचार्यों के लिए कार्य उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यजे। अतुल जी पहुंचो वहां आचार्य श्री के पास में। ओम नीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जिनवर के लघुनंदन मुनिवर के चरणों में वंदन है, अनेकांत सागर आचार्य के पद में अर्घ्य समर्पण है। शांति सिंधुआ की परंपरा में सप्तम पट्टाचार्य प्रवर संघ चतुर्विद के अधिनायक लहराते जिन शासन ध्वज। ओम ह्रीं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी जो साक्षात संघ सहित विराजमान, उनकी चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता के वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत महान की, ज्ञानमती बन ज्योति जलाए जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पिच्छ कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका श्रवण श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। मानो महागिरी हिमाचलित से गिरी है, आकाश गंगा जलधार पवित्र गंगा। अरहंत कान मन नीर से नमो मैं उत्तमांग उर में दृग में लगाऊं। ओम नमो रत परमेष्टिभ्याम शांतिर्भवतु स्वाहा। भगवान के पवित्र गंधोदक की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री देवाय नमः।
ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म आप लोगों को ध्यान देना है कि आज है श्रावण शुक्ला द्वादशी, कल है श्रावण शुक्ला त्रयोदशी। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन का रक्षाबंधन व्रत है। और मैं तो कहूँगी सभी को करना चाहिए, सभी नहीं तो कम से कम प्रत्येक घर में एक एक जनों को तो करना ही चाहिए। रक्षाबंधन व्रत, ये व्रत करने वालों को स्वयं मुनियों की आयतन, अपने धर्म आयतनों की मंदिर है, आयतन है, तीर्थ है, उनकी रक्षा के संकल्प भी कराए जाएंगे। और ये व्रत करने वालों के लिए उन तीर्थों की, तीर्थंकरों की, भगवंतों की और साधु संघ की, चतुर्थ संघ की रक्षा का भी पुण्य प्राप्त होता है, भावना जागृत होती है और स्वयं अपनी आत्मा की भी रक्षा होती है। अनादिकाल से चतुर्गति में परिभ्रमण करते हैं और आप अपनी आत्मा की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, धर्मायतन की रक्षा करें। इस भावना को लेकर के रक्षाबंधन व्रत किया जाता है। इसमें त्रयोदशी और पूर्णिमा को एकासन है, एक बार शुद्ध भोजन करना। ध्यान रखें आप, त्रयोदशी और पूर्णिमा को एक बार शुद्ध भोजन करना, एकासन, और चतुर्दशी को उपवास। ये उत्तम विधि है। मध्यम विधि में जैसी भी आपकी शक्ति हो, और जघन्य विधि में 3 दिन एकासन करके भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन एकासन इसमें जघन्य विधि में भी आवश्यक है। एकासन में शाम को जल वगैरह नहीं ग्रहण किया जाता, ध्यान में रखना, जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार। पहले तो मैंने आपको ये विधि बताई, रक्षाबंधन व्रत की विधि। कल से ही शुरू हो जाएगा। जिन्हें जिन्हें करना है अपने अपने मंदिर में भगवंतों के सामने, गुरुओं है, गुरुओं के सामने व्रत ग्रहण करें, गुरुओं की साक्षी से व्रत ग्रहण करें और इस व्रत को करके रक्षाबंधन की कथा भी कल से हम आपको सुनाएंगे। और प्रायः सभी मंदिरों में भी बांटने की परंपरा है, प्राचीन परंपरा कि मंदिरों में भी रक्षाबंधन की कथा विद्वान लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। आप लोग भी अवश्य पढ़ें, सुने। और पारस चैनल के माध्यम से मैं कल और परसों 2 दिन आपको रक्षाबंधन की कथा सुनाऊंगी। रक्षाबंधन का इतिहास ये लगभग 65 लाख वर्ष पुराना है। भगवान मल्लिनाथ के तीर्थकाल में 700 मुनियों की रक्षा हुई है और उसी उपलक्ष्य में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता रहा है। आज लौकिक त्यौहार के रूप में भी सारे भारत में अपने प्रसिद्धि को प्राप्त है। सभी भारतीय संस्कृति वाले इस रक्षाबंधन पर्व को मनाते हैं। भले ये भाई बहन के त्यौहार रूप में उत्तर में प्रसिद्ध है, दक्षिण में कर्नाटक आदि में एक दूसरे की रक्षा करते हुए एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। यहाँ भी धर्म ध्वज में झंडारोहण होगा प्रातः, फिर धर्म ध्वज में रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। आप लोग सब बांधेंगे और पुनश्च आपस में एक दूसरे को भी रक्षा सूत्र बांधेंगे। हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी प्राय सभी को रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनसे बंधवाएंगे, बांधेंगे। और पुनश्च अपने परंपरा के अनुसार अपने बहन भाई का जो पर्व है, बहन भाई के हाथ में राखी बांधती आदि, उसको भी मनाएंगे। ये रक्षाबंधन पर्व हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक विषय, नए विषय की ओर ले चलती हूँ, जो है प्राचीन आगम के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप लोगों के लिए नया लगेगा।
हमारी संघ परंपरा में चला आ रहा है। मुख शुद्धि मुक्त करण विधि। दीक्षार्थी दीक्षा लेने के बाद आप ध्यान रखें, कल यहाँ क्षुल्लक दीक्षा हुई है ब्रह्मचारी धवल जी की, और उनका नाम रखा गया है अरहम सागर। बहुत सुंदर नाम है भगवंतों के नाम से। वो नए नव दीक्षित हमारे क्षुल्लक जी, ये नियम है कि क्षुल्लक दीक्षा हो, चाहे मुनि दीक्षा हो, चाहे आरिका दीक्षा हो, चाहे अलग दीक्षा, इस सभी दीक्षाओं में दीक्षार्थी उस दिन उपवास करते हैं। नियम है कि दीक्षा जिस दिन दीक्षा ग्रहण करते हैं उसके एक दिन पहले उपवास ग्रहण करते हैं विधिवत गुरु के पास। उसकी बहुत सारी विधि है, विधि के अनुसार उपवास ग्रहण करते हैं और दीक्षा के दिन उनका उपवास रहता है। तो आज जो है वो आहार ग्रहण करेंगे, प्रथम आहार उनका होगा, दीक्षित जीवन का प्रथम आहार। उसमें एक है मुख शुद्धि मुक्त करण विधि। इसका अर्थ ये है कि अभी तक आचमन कुल्ला करते आए हैं श्रावक, सप्तम प्रथमाधारी तक ये नियम है हमारी परंपरा में, और मैं समझती हूँ सभी जगह नियम होगा। आचार्य महावीर तीर्थ जी महाराज की परंपरा में भी नियम है कि बिना कुल्ला किए, मुख शुद्धि किए बगैर, जैसे स्नान किए बगैर भगवान का अभिषेक और आहार नहीं कर सकते, न भगवान का अभिषेक कर सकते, न पूजा और न आहार दान दे सकते, उसी प्रकार से मुख शुद्धि किए बगैर, कुल्ला किए बगैर भी भगवान का अभिषेक, पूजन और आहार नहीं दे सकते। ये अपने परंपरा रही है और शास्त्रोक्त है। शास्त्र में सभी संहिता ग्रंथों में, श्रावकाचार में इसका विशेष रूप से वर्णन है। तो अब बिना आचमन किए, बिना कुल्ला किए अभी तक की पूजन और आहार नहीं करते थे, न आहार देते थे, न आहार स्वयं लेते थे, न खाते थे और न भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। अब वो विधि छोड़ी जाएगी। तो इसमें गुरु के पास लिखा हुआ है कि गुरु के सामने 5 अथवा 3 कटोरी रखी जाती है आहार के समय। गुरु के सामने वहाँ बैठ करके सब विधि कराई जाती है, यहाँ भी कराई जाएगी। तो 5 अथवा 3 कटोरी में लौंग, इलायची, सुपारी आदि थोड़ी थोड़ी डाल करके और गर्म जल भर देते हैं कटोरियों में। पुनश्च गुरु के आगे विधि की जाती है अथ मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम पूर्वाचार अनुकृत सगर कर्मचार्थम भाव पूजा वंदनास्त समेतम सिद्ध भक्ति का सर्गम करो में हम। ये प्रतिज्ञा करके 9 बार ऐसे सामायिक दंडक पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र चतुरारी मंगल आदि, पुनश्च 9 बार नमोकार मंत्र जप के थोसामी पाठ करते हैं, फिर सिद्ध भक्ति करते हैं। इसी प्रकार से, इसी विधि से अथ मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम योगी भक्ति का सरगम करो में हम। ऐसे योगी भक्ति करने का विधान है। तो उसमें भी नमोकार मंत्र चतुरारी मंगल 28 जी समेत आदि पढ़कर 9 बार नमोकार जप कर थोसामी पाठ पढ़ने के बाद योगी भक्ति पढ़ते हैं। पुनश्च मुख शुद्धि मुक्त करण क्रिया पाठ क्रियायाम आचार्य भक्ति पढ़ करके इसी विधि से पूरी विधि करके काव्य सर्ग आदि करके फिर आचार्य भक्ति पढ़ के गुरु को वंदना करते हैं। इसके बाद मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम शांति भक्ति का सर्गम करो में। इसके बाद शांति भक्ति का पाठ होता है। उसमें भी सारी विधि सामायिक दंडक थोसामी आदि पढ़ करके काव्य सर्ग करके शांति भक्ति का पाठ होता है। पुनश्च मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियायाम समाधि भक्ति, सबके दोष विशुद्धि के लिए समाधि भक्ति की जाती है, नियम है। इन भक्तियों के करने के बाद आचार्य की आज्ञा से वो नवदीक्षित क्षुल्लक हो या मुनि हो या आरिका हो नवदीक्षित, उनको वहाँ पर द्वित्रिवारम व गंडूसान कारे 2-3 कुल्ला कराए जाते हैं। उसी पानी से, उस कटोरी के पानी से, जो कटोरी में रखा हुआ मंत्र पानी है, उसी जल से, कटोरी के जल से 2-3 बार कुल्ला कराया जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि आज से अब तुम्हें आहार के बाद मुख शुद्धि करने की जरूरत नहीं है। आहार से पहले मतलब बस अब से, आज से अब जो है पहले मुख शुद्धि करो, कुल्ला करो, फिर आहार ग्रहण करो, ऐसा जो नियम श्रावक के लिए है वो तुम्हारे लिए समाप्त हो गया। अब जो है वो
आहार को जाएंगे तो ना अपने स्थान पर मुख शुद्धि कर सकते हैं, न वहाँ जाकर कुल्ला करेंगे। ध्यान रखो, किसी को हमने सुना है कि वहाँ जाकर पहले कुल्ला कर देते हैं फिर आहार ग्रहण करते हैं। ये तो बहुत गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कुल्ला करने के बाद अंतराय हो जाता है, आहार ही नहीं ले सकते। तो अब जो है इस विधि को करके मुख शुद्धि मुक्त करण, इसका नाम ही है मुख शुद्धि मुक्त करण विधि। इसका नाम ही आगम में आया है दीक्षा विधि में कि मुख शुद्धि मुक्त करण विधि, मुख शुद्धि को छोड़ने की विधि, मुख शुद्धि को समाप्त करने की विधि। अब उनको जो है आहार के पहले कुल्ला करने की, आचमन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सीधे चौके में आहार को जो पड़गाए जाते हैं, नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाए जाते हैं। हमारी परंपरा में, गुरु परंपरा में छिंदक को ही पड़गाहन का विधान है। पड़गाहन होता है उनका इच्छामी इच्छामी कह करके, छिंदक को इच्छामी है। मुनियों के लिए नमोस्तु, आचार्य उपाध्याय साधु के लिए नमोस्तु और आरिकाओं के लिए वंदामी, क्षुल्लक और क्षुल्लिका के लिए और ऐलक के लिए इच्छामी शब्द का प्रयोग है और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के लिए वंदना शब्द का प्रयोग है, वंदना किया जाता है। और वो आशीर्वाद देते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं व्रतों के लिए। तो मुनि आचार्य अपने शिष्यों को भी, मुनियों को भी प्रति नमोस्तु करते हैं। वो नमोस्तु करके आशीर्वाद देते, नमोस्तु करते हैं, वंदना करते हैं। तो आचार्य भी प्रति नमोस्तु करके पीछे उठाकर उन्हें प्रति नमोस्तु करते हैं। ये नियम है, विधि है, मूलाचार के अनुसार, आचार सार के अनुसार और अपने सारी विधि के अनुसार, परंपरा के अनुसार। और आरिकाओं को, आरिकाएँ वंदना करती हैं गुरुओं की, तो उन्हें बोधि लाभोस्तु, समाधिरस्तु आदि आशीर्वाद देते हैं। क्षुल्लक छिल्लिका वंदना करते हैं, उन्हें भी बोधि लाभोस्तु, समाधिरस्तु और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के लिए भी बोधि लाभोस्तु आशीर्वाद। श्रावकों के लिए सद्धर्म वृद्धि रस्तु। जो जैन श्रावक नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए धर्म लाभोस्तु, आपको धर्म का लाभ हो, ये आशीर्वाद देते हैं। और कोई हीन है, चांडाल आदि है, उनके लिए आशीर्वाद देते हैं पापम क्षयोस्तु। ये सब आशीर्वाद की व्यवस्था है। उनके लिए आशीर्वाद देंगे पापम क्षयोस्तु, पहले उनका पाप का क्षय हो, व्रत ग्रहण करें, धर्म ग्रहण करें, मांसाहार आदि का त्याग करें, फिर उनके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये सब व्यवस्थाएं अनादि निधन ग्रंथों में वर्णित हैं, आचार ग्रंथों में वर्णित हैं, नीतिसार आदि ग्रंथों में वर्णित हैं। तो मैं बता रही थी मुख शुद्धि मुक्त करण विधि आज हमारे क्षुल्लक अरहम सागर जी की जाएगी आहार के पूर्व। उसके बाद ये आहार ग्रहण करेंगे। उसके बाद से फिर अब इन्हें आचमन करने की ज़रूरत नहीं है। आहार के पहले, आहार खोने के बाद तो साधु कुल्ला करते ही करते हैं, मुख शुद्धि करते हैं, कुल्ला करते हैं। किन्हीं के दांतों में मान लीजिए पयारिया है, कोई तकलीफ है, तो कदाचित औषधि के लिए मंजन आदि भी कर लेते हैं। अगर दांतों में कोई चीज़ फंस जाती है तो तिनके आदि से उसे निकालते भी हैं। तो ये सब बातें आहार के बाद कुल्ला करते समय होती है। आहार के बाद कुल्ला करके मुख शुद्धि करके और वो बात है भक्त प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रिया, प्रतिष्ठापन क्रियायाम, भक्त प्रत्याख्यान की प्रतिष्ठापन क्रियायाम सिद्ध भक्ति का सरगम करोम हम करके 9 बार नमोकार वन जपते हैं। अर्थात अब जब हमने भोजन किया है उसका आगे निष्ठापन हो गया, समापन। आहार के पहले प्रतिष्ठापन है और आहार के बाद में निष्ठापन क्रिया करते हैं कि अब आप हमारे भोजन का अगले दिन आहार लेने तक 9 बजे तक या जितने बजे आहार ग्रहण करेंगे उतने बजे तक, तो इसमें यह सबसे अच्छा रहता है आहार ग्रहण के पूर्व तक आहार का त्याग, 24 घंटे 22 घंटे आहार का त्याग हो जाता है। तो उस समय लिखा है अनगार धर्मार्थ आदि ग्रंथों में कि चौके में ही मुख शुद्धि करने के बाद लगे हाथ वहाँ पर लघु सिद्ध भक्ति पढ़ के प्रत्याख्यान ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन किया करके भोजन शुद्धि किया, भोजन ग्रहण किया, फिर प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रियायाम करके प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया, प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन कह करके, और फिर गुरु के पास आकर पुनः सिद्ध भक्ति और योग भक्ति पढ़ करके, 2 भक्ति पढ़ करके
और प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। फिर गुरु भक्ति पढ़ करके गुरु की वंदना करते हैं। ये सारी विधि आचार ग्रंथों के अनुसार चली आ रही हैं, हम लोगों के संघों में प्रचलित हैं, बराबर ये विधि के अनुसार ही सारी क्रियाएं होती है। तो आज जो है पहले हमारे नव दीक्षित शिल्लक को मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि कराई जाएगी, फिर आहार लेंगे, फिर प्रत्याख्यान ग्रहण की विधि सिखाई जाएगी, कराई जाएगी। बात यह है कि साधुओं के लिए बताया है कि इसीलिए चौके में इसलिए आहार प्रत्याख्यान ग्रहण करने में एक भक्ति पढ़ करके कि रास्ते में जाते ही कदाचित कथित कोई दुर्घटना हो जाए, आकस्मिक कोई ऐसी आ जाए संकट आपत्ति, तो असमाधि से बिना त्याग से उनका मरण ना होवे। इसलिए आचार्य ने साफ लिखा हुआ है कि इसलिए चौके में एक भक्ति पढ़ करके और प्रत्याख्यान ग्रहण कर ले, अर्थात आगे आहार लेने तक चतुर्विध आहार का त्याग कर दे, 24 घंटे के लिए 22 घंटे के लिए आहार का त्याग कर दे, पुनः से गुरु के पास आकर भक्ति पढ़ के त्याग करें। गुरु उनको प्रत्याख्यान देते हैं कि पंचपनेठी साक्षी से अब तुम्हारे कल आहार लेने तक के लिए 22 घंटे के लिए चतुर्विध आहार का त्याग है। तो ये परंपरा विधि आगम के परिप्रेक्ष्य में चलती है। जिन साधुओं के संग में नहीं हो, मैं तो कहूँगी उन साधुओं को भी इस आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रियाकलाप में जो विधि है उसी का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। और ये जो है जैन मुनि दीक्षा विधि में मैंने इसको छपाया है, प्रकाशित भी किया है। ये मेरे अपने मन की विधि नहीं है, ना केवल आचार्य परंपरा की है, आगम में लिखी विधि के अनुसार ही, दीक्षा विधि में लिखी हुई विधि के अनुसार ही ये विधि की जाती है, कराई जाती है। पुनः से 2-3 दिन बाद मुहूर्त देख करके आचार्य व्रतारोपणी क्रिया भी करते हैं, व्रतारोपणी क्रिया भी की जाती है, वो भी यहाँ होगी संपन्न। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ये जो सब विधि हैं, दीक्षा विधि, मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि, व्रतारोपणी विधि आदि, वो सब अपने संघ परंपरा में आगम के परिप्रेक्ष्य में की जाती, कराई जाती हैं। और जिन संघ परंपरा में न हो, मैं तो कहूँगी सभी साधुओं को ये क्रियाकलाप के आधार से और इस विधि को करना कराना ही चाहिए, यही मेरी भावना है। और सभी वर्तमान में जितने भी साधु संघ हैं, सभी साधु संघों को नमोस्तु करते हुए, आचार्य श्री यहाँ विराजमान उनको नमोस्तु करते हुए, श्री भरत चक्रवर्ती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सबको अभ्यात्माओं के लिए और नव दीक्षित हमारे छिल्लक जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभ्यात्माओं, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है 22 अगस्त को, रविवार भी है। और ध्यान रखना है, रक्षाबंधन के साथ साथ भगवान श्रेयांसनाथ का निर्वाण कल्याणक है, इसलिए लाडू चढ़ाते हैं आप सब लोगों को अपने अपने स्थानों पर। और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ही राजधानी दिल्ली में विराजमान है। भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर आपको बताया गया है, यहाँ धर्म ध्वज में रक्षा सूत्र बांधकर सबको धर्म और धर्मायतन की रक्षा का संकल्प करना है। विद धातु, विद्वान शब्द की व्याख्या सुनिएगा। आज पूज्य माता ने कितनी सुंदर बात बताई है कि आगम के एक एक शब्द का अर्थ पूरे व्याकरण के अनुसार करना ही श्रेयस्कर है। विद धातु ज्ञान अर्थ में है और उसमें संतृंग प्रत्यय को वंश आदेश होकर विद्वान शब्द बना है। कृदंत में 500 नंबर के सूत्र में ऐसा कातंत्र रूप माला नाम की व्याकरण में कहा है, वेत्ते संतुर वंशु, यानी कि विद धातु में संतृंग प्रत्यय को वंश आदेश होकर विद्वान यानी जानने अर्थ में, ज्ञान करने अर्थ में और दूसरों को ज्ञान देने वाले विद्वान होते हैं। इसलिए ज्ञान से सहित को विद्वान कहते हैं। पुण्य से सहित भगम पुण्यम अस्ति भगवान, पुण्य से सहित भगवान होते हैं। और अग माने पाप से सहित अगवान होते हैं, पापी लोगों को अगवान कहते हैं। इस तरह से व्युत्पत्ति अर्थ से समन्वित जो ग्रंथ के अनुसार अर्थ करते हैं, वही निष्पक्ष अर्थ करने वाले वास्तविक विद्वान कहलाते हैं। मुख शुद्धि मुक्तकरण विधि को कोई लोग नहीं समझ पाती तो उसका दूसरा अर्थ कर देते हैं, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ करके पूज्य माता ने अपनी आचार्य परंपरा में समस्त आचार्यों के समक्ष भी जब ये
आगम विधि रखी सभी ने। शिष्यों को ये विधि करवा करके आगामी भविष्य में उन्हें पूर्ण रूप से संत बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आज आपको बताया गया मुख शुद्धि का मुक्तिकरण होगा, यानी कि आप आहार से पहले कुल्ला मंजन नहीं कर पाएंगी। यही हम लोगों के साथ भी विधि होकर के आजन्म आहार से पहले कुल्ला करने का, मुंह में पानी डालने का त्याग हो जाता है। ऐसी आगम की वाणी को बताने वाली आपने दुर्लभता से देखा होगा और तमाम बातें आपको ज्ञात हो जाएंगी, लेकिन आगम की इन सूक्ष्म बातों को बताने वाली ज्ञानमती माता जी आज हमारे सामने साक्षात सरस्वती की प्रतिमा के रूप में विराजमान है। हम लोग गणनी ज्ञानमती दिव्यावधान कार्यक्रम 9 अगस्त से लगातार कर रहे हैं। आज भी आप 3:30 बजे से पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के साथ जुड़ेंगे। आपकी भक्ति पूरा देश देखता है, तो दीप प्रज्वलन और वक्तव्य खान पान और खानदान शुद्धि पर हमारी अनुपमा जी सिंघई भोपाल वाली करेंगी, बहुत विद्वान है। और तीर्थ यात्रा की श्रृंखला में भगवान श्री हंसनाथ की जन्मभूमि शिवपुरी जो बनारस के निकट है, जिसे आज सारनाथ कहते हैं, उसका दर्शन कीजिएगा। और चातुर्मास की श्रृंखला में सन 1961 का नंबर है। सन 1961 में सीकर राजस्थान के अंदर पूज्य माता जी का आचार्य श्री शिव सागर महाराज के साथ द्वितीय पट्टाचार्य जो थे इस अक्षण परंपरा के, उनके साथ चातुर्मास हुआ। सीकर के मंदिरों का दर्शन करेंगे। वहाँ दंग की नसिया है, जहाँ मंदिर है, जहाँ संग रहता था, दीवान जी की नसिया वगैरह हैं, तो उन मंदिरों के भी दुर्लभ दर्शन या आप लोग शायद ही कभी कर पाएं। तो चातुर्मास स्थल के रूप में आप आज इसका दर्शन कीजिएगा। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में विनयांजलि, अर्घावली, दिव्य भक्ति वंदना करने के लिए हमारे दिल्ली महिला संगठन से भी एक संगठन की बहनें आकर के और अपनी भक्ति प्रदर्शित करती हैं। सबको देखिएगा। और अब परम पूजाचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, दीक्षा पुण्यशाली और भाग्यशाली आत्मा ही ग्रहण करते हैं। सम्यक्त मार्गणा में 17वां अधिकार है, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, चत्तारवी खेताइम आओ वंदन होति सम्मतम अणुबद महब्दाइम नालहि देवायुमोतुम। अणुव्रत और महाव्रत का महत्व क्या है? महान आत्मा ही इन महाव्रतों को धारण करके परमात्मा बनते हैं जी। जिन्होंने नरक गति का, त्र्यंच गति का या मनुष्य गति का बंद कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति संयम को धारण ही नहीं कर सकते। ऐसे यदि जिनके भाव ही नहीं बन सकते हैं, ये पुण्यशाली और महान आत्मा होती हैं। मैं तो सदैव कहता हूँ, इस भारत में लगभग ऐसी ही 1600 से अधिक माताएं हैं। उन्होंने ऐसे ही सुपूत सूरवीर को उत्पन्न किया है, जो इस पंचम काल में, कलयुग में, जहाँ मन चंचल है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं, शरीर का सहननहीन है, ऐसे समय में यह मोक्ष मार्गी होके मुमुक्षु होते यथा जात रूप को, महाव्रतों को साधु और आरिका और के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, दीक्षा क्या है?
यत्नाचार पूर्वक आचार विचार व्यवहार और निहार करने का नाम क्या है? दीक्षा। पर की विस्मृति और स्वयं की स्मृति का नाम क्या है? दीक्षा। आसक्ति से विरक्ति के मार्ग पर जाना, पतित से पावन के मार्ग का शुभारंभ हो जाना, रागी से बीतरागी हो जाने का नाम क्या है? दीक्षा। एक पंथ दो काज। कल पंचांग के अनुसार, पंचांग किसे कहते हैं? तिथि नक्षत्र वार लगन योग, ये पांच पंचानाम समाहारा पंचांग, ये पांचों मिले थे। जब प्रज्ञा श्रमणी चंद्रामती माता जी की दीक्षा हुई थी, उस समय श्रावण मास श्रेष्ठ है दीक्षा के लिए। शुक्ल पक्ष था और शुक्ल पक्ष के बाद एकादशी शुभ तिथि होती है, मूल नक्षत्र था। ये योग कल ही मिले थे पूर्ण, ये पूरे योग कल मिले थे। उसी में हमारे क्षुल्लक जी का नाम स्मरण करने से पुण्य बंद होगा जी। उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही, उच्चारण से और स्मरण से आपको पुण्य बंद हो जाएगा। सिद्धों का स्मरण, अरहम सागराय नमः बोलो। महान आत्माओं, पड़ी विज्जतु सामरणम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आचार्य भगवंत आध्यात्मिक योगी प्रवचनसार में चारित्र अधिकार की गाथा नंबर 210 में कहते हैं।